नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन वन में यूं ही टहल रहे थे। तो चलते चलते उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा वृद्ध ब्राह्मण दिखाई देता है। अर्जुन को उस पर दया आ जाती है और उसके पास सोने की दो मोहरें रहती हैं। अर्जुन सोचता है कि अगर ये सोने की दो मोहरें मैं इसे दे दूं तो शायद इसे फिर जीवन भर भीख भीख नहीं मांगना पड़ेगा। ये सोचकर अर्जुन सोने की उन मोहरों को ब्राह्मण को दे देता है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। ब्राह्मण भी सोचता है कि वाह, मुझे तो आज दो सोने की मोहरें मिल गईं। अब तो मुझे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, आराम से गुजर बसर हो जाएगी। वो मोहरों को अपने पास छुपाकर आगे जाने लगता है। आगे जाते जाते एक चोर मिलता है। वो चोर ब्राह्मण से छीना झपटी करता है और उसकी सोने की मोहरों को चुरा लेता है। ब्राह्मण चिल्लाता रहता है। ब्राह्मण चिल्लाता रह जाता है, लेकिन वो मोरों की रक्षा नहीं कर पाता। दूसरे दिन फिर भीख मांगने निकल जाता है। उस दिन भी अर्जुन उन्हें देखते हैं और कहते हैं कि कल ही तो मैंने तुम्हें सोने की मोहर दी थी, क्या हुआ, आज तुम फिर से भिक्षा मांगने निकल गए। ब्राह्मण कहता है कि वो मोहरें चोरी हो गई। अर्जुन को फिर उस पर दया आती है और अर्जुन के पास एक बहुत ही बेशकीमती मोती रहता है। तो वो मोती भी वो उस ब्राह्मण को दे देता है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। ब्राह्मण सोचता है कि इस बार मैं इसे खोने नहीं दूंगा। वो मोती को अच्छे से लेकर अपने घर जाता है और एक पुराने मटके में, जो कि काफ़ी ऊपर उसकी पत्नी रखी रहती है, उसमें उसको छुपा देता है। अब इधर ब्राह्मण की पत्नी मटके में जल लेने के लिए तालाब की ओर जाती है। उसका पैर फिसल जाता है और जो घर उसका जो मटका रहता है वो टूट जाता है। ब्राह्मण की पत्नी को तो पानी लाना ही था, तो फिर वो सोचती है कि चलो, मेरे पास तो एक पुराना मटका घर में है, मैं उसमें पानी भर लाती हूँ। वो घर आती है और वही पुराना मटका जो काफ़ी ऊंचाई में घर के कोने में रखा हुआ था, वो बिना देखे ही उस मटके को लेकर तालाब में चली जाती है। मटके को धोने के लिए जैसे ही मटके को वो तालाब के पानी में डुबोती है, अंदर से वो मोती तालाब के पानी में गिर जाता है। ब्राह्मण की पत्नी इस बात पर ध्यान नहीं देती है। इधर ब्राह्मण जब घर लौटते हैं तो उस मटके को जगह पर ना देखकर अपनी पत्नी से पूछते हैं। पत्नी भी सारा वृतांत सुनाती है। ब्राह्मण फिर से अपना सर पीट लेते हैं और कहते हैं कि शायद मेरी जिंदगी में भीख मांगना ही लिखा है, और सारा जो वृतांत होता है वो अपनी पत्नी को सुनाते हैं। अगले दिन वो फिर भीख मांगने निकल जाता है। उस दिन भी अर्जुन और श्री कृष्ण से उस ब्राह्मण की मुलाकात हो जाती है। अर्जुन उससे पूछते हैं कि अब क्या हुआ, मैंने तो कल भी आपको एक मोती दिया था, आज आप फिर भीख मांगने निकल गए। ब्राह्मण सारी घटना को सुना देता है। अब अर्जुन श्री कृष्ण के हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं प्रभु, मैंने तो 2 बार इसकी मदद कर ली, अब आप ही कुछ करो, इस ब्राह्मण पर मुझे बड़ा तरस आता है। श्री कृष्ण ने अपने पास से 2 तांबे के सिक्के निकाले और ब्राह्मण को दे दिया। अर्जुन ने कहा कि प्रभु, मैंने इसे सोने की मुहर दी, मोती दिए, वो तो उससे तो इसका कल्याण हुआ नहीं। इन तांबे के सिक्कों से इसका कितने दिन गुजर होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और आश्वस्त किया। इसके बाद वो ब्राह्मण रास्ते में आगे चलने लगा। ये चलते चलते ब्राह्मण को एक मछुआरा मिला। मछुआरे के बर्तन में एक मछली बची हुई थी, जो कि तड़प रही थी जल के अभाव में। उसने मछुआरे से कहा कि भाई, तुम इस एक मछली को इस तरह से ये तड़प रही है, मुझे इस पर दया आ रही है, तुम इसे वापस से जल में डाल दो। मछुआरे ने कहा, मैं क्यों डालूं, मेरी जीविका इसी से चलती है, मैं सारी मछलियां बेच चुका हूं, बस ये एक मछली बची है मेरे पास, इसे बेचकर मैं घर को जाऊंगा। ब्राह्मण को पता नहीं उस मछली पर दया आ जाती है। वो एक तांबे के सिक्के के बदले में उस मछली को अपने कमंडल के जल में रख लेता है और सोचता है कि मैं इसे वापस से तालाब में छोड़ दूंगा। कमंडल में उस मछली को लेकर वो तालाब की ओर बढ़ने लगता है, और जैसे ही वो मछली को तालाब के जल में डालना चाहता है, उसकी नज़र कमंडल के जल में पड़ती है। देखता है कि उसमें वही मोती रहता है जो ब्राह्मण की पत्नी से तालाब में चला गया था। देखिए, संयोग देखिए कि पहले तो वो चीज़ें खोई, मोती तालाब में गिर गया और वो मोती
मछली के पेट में गया और ये वही मछली थी जिसे ब्राह्मण ने, जिसके प्राणों की रक्षा की, जिस पर उसे दया आई। कमंडल के जल में मोती को देखकर ब्राह्मण खुशी से चिल्लाने लगा, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। अब वहीं से वो चोर भी गुजर रहा था जिसने ब्राह्मण के सोने के सिक्कों को चुराया था। ब्राह्मण को देखकर वो डर गया। उसने सोचा कि अगर इसने ये घटना महाराज से बता दी तो महाराज तो मेरे प्राण ही हर लेंगे। ये सोचकर वो ब्राह्मण के पास दौड़े दौड़े आता है और उनके पैर पकड़ लेता है और कहता है कि मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, ये रही आपकी सोने की मोहरें, और आप कृपया मेरी शिकायत महाराज से ना करें, अन्यथा मेरे मेरे प्राण चले जाएंगे। संयोग देखिए, एक तरफ मोती मिली, दूसरी तरफ सोने की मोहरें भी मिल गई। वो कहते हैं ना कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहीं सब कोई। प्रभु की कृपा का बड़ा ही महत्व है। भगवान की कृपा, भगवान की छाया जिस पर बन जाती है, फिर उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, सब चीज़ें अच्छी होती हैं। ब्राह्मण बहुत खुश होता है। खुशी खुशी मोती और सिक्कों को पाकर वो आगे रास्ते में चलने लगता है। उसकी मुलाकात फिर से अर्जुन से और श्री कृष्ण से हो जाती है। ब्राह्मण खुशी खुशी सारी घटना को अर्जुन से बताता है। अर्जुन श्री कृष्ण की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। मैंने इस ब्राह्मण को सोने के सिक्के दिए, मोती दिया, पर ये उसके हाथ से निकल गई और आपके तांबे के सिक्के ही इस ब्राह्मण की पूरी जिंदगी को बदल दिए। श्री कृष्ण तब बहुत ही अच्छा जवाब देते हैं कि देखो अर्जुन, जिस वक्त तुमने इसे सिक्के और मोती दिए थे, उस समय इस ब्राह्मण ने सिर्फ अपने बारे में सोचा था, अपने कल्याण के बारे में सोचा था। पर तांबे के सिक्कों को पाकर इसके मन में मछलियों के प्रति दया की भावना जागी। इसने अपने कल्याण को ना सोचकर दूसरों के हित को भी ध्यान में रखा। और जब हम दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं, दूसरों की भलाई सोचते हैं, तो उसके साथ साथ हमारा भी भला होता है, हमारा भी हित होता है। ये हमारे कर्म ही है जो हमारे पास कई गुना होकर आते हैं। और दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। हमारे अच्छे कर्म भी हम तक कई गुना होकर आते हैं, लौटते हैं, और बुरे कर्म भी हमारे पास कई गुना होकर आते हैं। तो आप किसी से ना डरिए, सिर्फ अपने कर्मों से डरिए। अगर आप दूसरे के साथ छल कपट द्वेष रखते हैं तो आपके साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता। ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। नमस्कार।